मार्स, रेड प्लैनेट। एक ऐसी दुनिया जहां धूल के तूफान उठते हैं, ज्वालामुखी आसमान को छूते हैं और घाटियां इतनी बड़ी हैं कि ग्रैंड कैनियन भी छोटी लगने लगे। लेकिन सवाल यह है, क्या कभी मार्स पर समंदर हुआ करते थे? और अगर हां, तो क्या वहां जिंदगी भी रही होगी? अब एक दिलचस्प सुराग मिला है। चीन के चुरोंग रोवर, जो तियानवेन एक मिशन का हिस्सा था, ने शायद प्राचीन मार्स के बीच यानी तट की निशानियां ढूंढ निकाली हैं। तो पहले समझते हैं ये मिशन था क्या। तियानवेन एक स्पेसक्राफ्ट जिसे चीन ने जुलाई 2020 में लॉन्च किया था। उसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और चुरोंग नाम का रोवर था। चुरोंग, जो कि चाइनीज मिथोलॉजी में आग के देवता हैं। 14 मई 2021 को चुरोंग ने यूटोपिया प्लैनेशिया पर लैंड किया। ये मार्स के नॉर्थ हेमिस्फेयर का बहुत बड़ा मैदान है। इस लैंडिंग के साथ चीन दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया जिसने मार्स पर रोवर को उतारकर चलाया। सबसे पहले यह काम अमेरिका ने किया था, जुलाई 1976 में वाइकिंग 1 लैंडर के साथ। उसके बाद नासा ने कई लेजेंडरी रोवर्स भेजे। सोजॉर्नर 1997, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004, क्यूरियोसिटी 2012 और परसिवियरेंस 2021। इन सब ने मिलकर हमारी मार्स के बारे में समझ ही बदल दी। चुरोंग ने भी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया। उसने 1900 मीटर से भी ज्यादा सफर किया, जबकि उसका डिजाइन सिर्फ 90 दिनों का था। उसने टीलों को पार किया, पत्थरीले मैदानों और क्रेटर्स की जांच की और लगभग 2 पृथ्वी साल तक चलता रहा। इस दौरान उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने सतह और जमीन के नीचे की जानकारी इकट्ठी की और यही डेटा अब हमें मार्स पर बीचेस यानी तटों के सबूत दिखा रहा है। चुरोंग ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के नीचे झांका और उसने क्या पाया? कई लेयर्स यानी परतें जो धीरे धीरे ढलान पर हैं, रेत जैसे पार्टिकल्स से बनी हुई। ये वैसी ही लगती हैं जैसी हमें धरती पर तटों के पास दिखती हैं। ये परतें लगभग 15 डिग्री तक उस तरफ झुक रही हैं जहां कभी समंदर का किनारा रहा होगा। रडार ने लगभग 80 मीटर नीचे तक स्कैन किया। इसका मतलब साफ है, बहुत पहले मार्स पर लहरों से बने तट थे, न कि हवा या लावा से बनी संरचनाएं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परतें सतह के नीचे सुरक्षित रह गईं, वरना धूल और तूफानों ने तो मार्स की सतह का बहुत हिस्सा बदल कर रख दिया है। तो ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक प्राचीन महासागर जिसे वैज्ञानिक ड्यूटरोनिलस कहते हैं। माना जाता है कि ये करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले मौजूद था। उस वक्त का मार्स आज जैसा नहीं था। उसका वातावरण मोटा था, मौसम गर्म था और सतह पर पानी बह सकता था। और अगर सच में वहां समंदर थे तो हो सकता है वहीं कहीं जिंदगी की शुरुआत हुई हो, कुछ वैसी ही जैसे धरती के प्राचीन महासागरों में हुई थी। अगर सच में मार्स पर कभी समंदर रहे होंगे तो सवाल उठता है, आखिर वो कैसे टिके? मौजूदा क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं कि उस समय मार्स का वातावरण आज से कहीं मोटा रहा होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा रही होंगी। यही परत पानी को सतह पर टिकने देती। अरबों सालों में सोलर विंड ने धीरे धीरे इस वातावरण को छीन लिया और आज का पतला ठंडा माहौल बना। इन बदलावों को समझना सिर्फ मार्स का अतीत ही नहीं, बल्कि रॉकी प्लैनेट्स के माहौल का भविष्य भी दिखाता है, धरती का भी। रडार से मिला डेटा तो बस एक हिस्सा है। वैज्ञानिक ऐसे मिनरल्स भी ढूंढते हैं जो पानी में ही बनते हैं, जैसे क्ले या सल्फेट्स। अगर चुरोंग का डेटा इन खोजों से मेल खाता है तो ये और पक्का हो जाता है कि यूटोपिया प्लैनेशिया कभी तट वाला इलाका रहा होगा। ऐसी परतें शायद केमिकल निशानियां भी बचाए हों, जैसे प्राचीन जिंदगी के फिंगरप्रिंट्स। अगर मार्स पर लंबे समय तक समंदर रहे तो वो जिंदगी के लिए एकदम सही जगह बन सकते थे। धरती पर भी पहली जिंदगी 3.5 अरब साल पहले समंदर में ही शुरू हुई थी, लगभग उसी वक्त जब मार्स पर भी पानी था। अगर दोनों जगह जिंदगी अलग अलग शुरू हुई तो इसका मतलब है कि जिंदगी ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ चीज नहीं, बल्कि नेचुरल नतीजा है, जब भी हालात सही हों। लेकिन यहां एक गहरी सोच भी है। मार्स हमें याद दिलाता है कि ग्रहों का माहौल कितना नाजुक होता है।
एक वक्त पर जो दुनिया नीली और पानी से भरी थी, आज पूरी तरह बंजर हो चुकी है। क्या धरती के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर हमने अपना क्लाइमेट नहीं संभाला? मार्स सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री नहीं, बल्कि हमें चेतावनी भी देता है कि रहने लायक दुनियाएं हमेशा नहीं रहती। और आखिर में सोचिए, इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब है? अगर सच में मार्स पर तट थे, तो हम सिर्फ एक ग्रह के वासी नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा है, जहां समंदर बनते और मिट जाते हैं। अगर ये मार्स के बीचेस सच साबित होते हैं, तो ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत होगा कि वहां लंबे समय तक पानी बहता रहा, और जहां पानी टिके वहां जिंदगी की उम्मीद भी टिक सकती है। पहले नासा के ऑर्बिटर्स और रोवर्स ने भी झीलों और समंदर जैसे स्ट्रक्चर्स के सुराग दिए थे, लेकिन चुरोंग का ग्राउंड लेवल डेटा इस पजल को जोड़ने में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। वैज्ञानिकों को इस डेटा की और तहकीकात करनी होगी। क्या ये सच में तट की परतें हैं या किसी और वजह से बनी है? आने वाले मिशन जैसे नासा और ईएसए का सैंपल रिटर्न मिशन इन रहस्यों को और खोलेंगे, और शायद एक दिन इंसान खुद उन प्राचीन तटों पर चलकर देखेगा। फिलहाल चुरोंग अब शांत पड़ा है मार्स के मैदानों पर। उसका मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी खोज ने हमें हमारी सबसे पुरानी जिज्ञासा के और करीब पहुंचा दिया है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक ठंडी दूर की दुनिया पर ये पुरानी तट रेखाएं हमें ये फुसफुसाकर कह रही हैं। कभी मार्स सिर्फ लाल नहीं था, वो नीला भी था।